हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ये एक्सरसाइज 6.5 हम पढ़ रहे थे बच्चे। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। यानी एक ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड बी सी है उसके ऊपर एक पॉइंट डी है, सच दैट इस तरीके से कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। यानी जो बी डी हमारे पास है वो कितने के इक्वल है, 1/3 बी सी के इक्वल है। देन प्रूव दैट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। देखिए बच्चे, तो पहले आप लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो हम पहले उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ए बी सी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि इसके किसी भी वर्टेक्स से अगर आप लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यहां से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, वो इस साइड को, जो ये साइड हमारे पास मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये तीनों की तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। तो जो अगर मैं P पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ PS, तो इट मीन्स जो हमारे पास QS और SR होगा वो दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिवाइडेड देयर sides at which they are drawn into two equal parts। यानी अगर हम बात करें कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है हमारे पास, अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन को, जिस लाइन पे वो आके रुकता है, ठीक है, जिस लाइन के ऊपर उसको ड्रॉ किया गया है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे थोड़ा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, तो अगर इस तरीके से दिया है कि कोई ट्राइंगल है या कोई भी चीज़ है, ये लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन है, इस लाइन का नाम है पी क्यू, एक पॉइंट यहाँ पे आर है, ये मान लीजिए हमें देता है कि पी आर इज इक्वल टू 1/3 पी क्यू। तो इस बात का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए आप लोग। देखिए इस बात का मतलब है, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिखूँ, पी आर इक्वल टू 1/3 इंटू पी क्यू, तो यहाँ से जो पी क्यू मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो ये इधर कहाँ आएगी, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/3। तो इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि पी क्यू की वैल्यू 3 है तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अब यदि हमसे कोई कहता है कि पी क्यू की वैल्यू 6 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 6, तो आप मुझे बताइए कि पी आर की वैल्यू कितनी होगी। अगर पी क्यू की वैल्यू 6 है तो पी आर की वैल्यू होगी 3, कितनी, 2 होगी, कितनी होगी, 2, ठीक है, क्योंकि ये इनका क्या दिया है, रेशियो दिया है, रेशियो दिया है, क्या दिया है, रेशियो, ये इनका क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो इसी तरीके से अगर ये पार्ट 1/3 है तो यहाँ पे एक और पॉइंट अगर हम ड्रॉ कर दें, ये मान लीजिए S पॉइंट है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट यदि इक्वल हैं तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। क्लियर, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी। देखिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा अगर हमें इस तरीके से दिया है ये कि इस BC लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट था D, क्या पॉइंट है, D, ठीक है, और AD जो हमारे पास है, A को D से मैं मिला देता हूं, ये AD हमें दिया है, AD ये चीज, ठीक है, और हमें गिवन है कि BD हमारे पास है वो BC के कितना है, इक्वल है। क्लियर, इतनी चीजें। देखिए तो अब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की तरफ आते चले जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो प्रॉपर्टी जहां यूज होगी उस प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों के लिए बताता चलूंगा। देखिए अब तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नाउ गिवन हमारे पास है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड BD इक्वल टू 1/3 BC,
और ऑल साइड्स आर इक्वल सो दैट बिकॉज इट इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ वी प्रूव दैट, और हमें जो प्रूव करना है वो हमें करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो करेंगे हम उसका भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए, हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया कि ए से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट का नाम हमने दिया E। क्लियर इतनी चीजें? क्योंकि हमारे पास हमारे लिए दिया है AD स्क्वायर, हमें क्या लेके आना था? AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर लाने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम उस टाइम यूज होती है जब ट्राइंगल का एक एंगल कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। और हमें चाहिए AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर भी तभी आएगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम तब लगेगी जब एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब यहां से आप लोग देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, और एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है, अभी यहां लिखते हैं, नाउ वी ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC सो दैट, इसीलिए जो BE होगा वो इक्वल होगा किसके? EC के। किसके इक्वल होगा? EC के इक्वल होगा। क्लियर हुई इतनी चीजें? नहीं हुई? अब देखिए आप लोग, हमें गिवन था कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC, और BE इक्वल कितने के होगा? BE होगा BD प्लस DE। देखिए, अब यहां से मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, आप लोग ध्यान से समझें इन चीजों को। देखिए, तो हमें दिया है BD इक्वल टू 1/3 BC, और हमने फाइंड आउट किया अभी यहां से BE इक्वल टू 1/2 BC। क्यों? क्योंकि BE और EC ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। जब दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास BC इक्वल होगा BE प्लस में EC, और BC इक्वल आया हमारे पास BE प्लस BE, क्योंकि EC और BC कैसे हैं? इक्वल हैं। BE इक्वल टू EC, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? एल्टीट्यूड की। किसके अंदर? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। तो इसी वजह से हमें कितना मिलेगा? BC इक्वल टू 2BE, और BE इक्वल कितना आया फिर? BC/2, इतना हमें मिला। ठीक है, तो BE इक्वल कितना हो गया? 1/2 BC, और BE को मैं लिख सकता हूं यहां पे, BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस में DE, और BD प्लस DE अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करें तो यहां BE की वैल्यू कितनी है? 1/2 BC, और BD की वैल्यू कितनी है? 1/3 BC प्लस में DE। यहां से मुझे DE की वैल्यू चाहिए, तो ये कहां आएगा? इधर आएगा माइनस में। जब ये माइनस में आएगा तो हमें कितना मिला? BC/2 माइनस BC/3, और एलसीएम कितना आया? 6, तो यहां से हमें मिला 3BC। 2 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 3 की गुणा करेंगे BC से तो 3BC, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 2 पे जाएगा, 2 से BC को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2BC इक्वल टू DE, और ये कितना आया हमारे पास? 3BC में से 2BC गए तो कितना मिला मुझे? हमें मिला 1BC। हमें कितना मिला? 1BC। तो हमारे पास जो वैल्यू आई DE की, नाउ DE इक्वल टू 1/6 BC, ये चीज हमारे पास आई। ठीक है, यहां से आप लोग इतनी चीजें जब तक नहीं समझोगे, या ये चीज आप लोगों के समझ नहीं आई है, तो आप लोगों के क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, और जब पुट करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए अब हम फिर दोबारा से इन चीजों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इधर लेके आते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें गिवन था, नाउ सॉल्व BD इक्वल टू 1/3 BC, ये चीज हमें गिवन है। क्लियर इतनी चीजें? और BE इक्वल टू EC है, इसी वजह से मैं इस चीज को लिख सकता हूं यहां पे BC इक्वल टू BE प्लस में EC,
अब BE और EC आपस में इक्वल हैं, तो बच्चे जहां EC आया है वहां मैं BE लिख सकता हूं, तो हमें मिला BC इक्वल टू BE प्लस में BE, और यहाँ पे आप लिखोगे BE इक्वल टू EC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, किससे? कंस्ट्रक्शन से। तो इसी वजह से हमें यहाँ मिला BC इक्वल टू 1/2, सॉरी BC इज इक्वल टू 2BE, और BE इक्वल आया हमारे पास BC/2। ये दो चीज़ें हमें मिली हैं, एक ये और एक चीज़ हमें ये मिली। इन दोनों की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया DE, तो हम BE को लिख सकते हैं। नाउ BE इक्वल टू BD प्लस में DE। अब देखिए बच्चे, आप वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि मुझे जो आंसर लेके आना है वो AB की टर्म में लेके आना है, ठीक है। और AB, BC, AC ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी ट्राइंगल कैसी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसी वजह से जहां BC आएगा वहां पे AB भी आ जाएगा अपने आप ही। देखिए बच्चे, तो BE इक्वल हमारे पास कितना होगा? BD प्लस में DE, और BE की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है यहाँ से कि BE की वैल्यू कितनी है। ये BE है बच्चे, BE और दो इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, तो BE की वैल्यू आई BC/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे BC/2 इक्वल टू, और BD की वैल्यू आई 1/3 BC, 1/3 BC यानी BC/3 प्लस में DE। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ आती हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा दिखावा है, आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है, वो इस वजह से कि आप लोगों को अगर पिछला रिवाइज नहीं करके आते हो तो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये हमें मिलेगा DE इक्वल टू, ये चीज़ इधर आएगी माइनस में, तो हमें मिला BC/2 माइनस BC/3। यहाँ से जब आप LCM लोगे तो LCM आया 6, 2 से इसको कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे BC से तो हमें मिलेगा 3BC, माइनस 3 से इसको डिवाइड करूंगा 2 पे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको BC को तो 2BC, ये हमें मिला। और ये किसके इक्वल है? DE के। तो DE इक्वल आया हमारे पास में BC/6। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या BC AB के इक्वल होगा या नहीं होगा? BC और AB आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो ट्राइंगल दी है वो कैसी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसी वजह से सारी की सारी चीजें क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। अब आप लोग ट्राइंगल में आ जाइए, ट्राइंगल ABE के अंदर। इन ट्राइंगल, तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ABE ट्राइंगल की बात करते हैं हम, तो ABE, तो ये 90 डिग्री का एंगल, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हमें मिलेगा AB⁻² इक्वल टू AE⁻² प्लस BE⁻²। अब देखिए बच्चे, ना तो मुझे AE की जरूरत है ना मुझे BE की जरूरत है। तो जिन चीजों की वैल्यू हमें पता है उनकी वैल्यू आप लोग लिखते चले जाइए, ठीक है। देखिए, तो BE की वैल्यू कितनी होगी? यहां से BE की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी थी? BC/2। तो हमें मिला AB⁻² इक्वल टू AE⁻² प्लस, और BE कितने के इक्वल आया है बच्चे? BC/2 के बराबर आया। तो हमारे पास आया BC/2 और उसकी पावर कितना बच्चे? 2। और जब पावर 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा AB⁻² इक्वल टू AE⁻² प्लस BC⁻²/4, इतना हमें मिलेगा, ठीक है। यहां से आगे जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी जरूरत नहीं है? AE की जरूरत नहीं है। तो बच्चे, इन सारी चीजों को मैं इधर लेके आता हूं तो हमें मिलेगा AE⁻² इक्वल टू
ए बी की पावर 2, क्योंकि बच्चे मुझे ए ई की वैल्यू को और इल्यूमिनेट करना है ए ई को, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं दूसरी साइड लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो हमें मिलेगा ए बी की पावर 2 माइनस बी सी की पावर 2 अपॉन 4, इतनी चीज़ हमारे पास आई। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चे मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली होंगी। देखिए, तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना होगा, आप बताइए मुझे। तो आप कहोगे कि हाइपोटेनियस हमारे पास होगा ए डी, क्योंकि हमने ट्राइंगल ली है ए डी ई, ये ट्राइंगल छोटी वाली, ये वाली। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, ए डी होगा। तो यहाँ आएगा हमारे पास ए डी रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर 2 प्लस डी ई रेज टू दी पावर 2, डी ई रेज टू दी पावर 2। अभी हम लोगों ने डी ई की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो डी ई की वैल्यू कितनी है बच्चे, बी सी अपॉन 6। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें मिलेगा ए डी रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर 2 प्लस डी ई की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन 6, और पूरे की पावर कितना बच्चे, 2। यहाँ से जब आगे आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा ए डी की पावर 2 इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर 2 प्लस बी सी की पावर 2 कितना होगा, बी सी होल टू रेज टू दी पावर 2 अपॉन 6 की भी पावर 2 होगा तो कितना आएगा, 36। फिर भी मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे ए ई की ज़रूरत नहीं है, तो ए ई की वजह से मैं सारी चीज़ों को दूसरी साइड लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे ए ई को क्या करना है, इल्यूमिनेट करना है यहाँ से। जब मैं इसको इल्यूमिनेट करूँगा तो बच्चे ये चीज़ इधर आएगी माइनस में, तो हमें मिलेगा ए ई रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू ए डी रेज टू दी पावर 2 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 36। ये आप लोगों के पास आई इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आती है, तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करोगे तो आप लोगों को एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी कि इन दोनों ट्राइंगल की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों की दोनों जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है बच्चे, इक्वल है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड इक्वल है, कोई सी भी एक साइड इक्वल है, तो दूसरी साइड अपने आप ही क्या हो जाती है बच्चे, इक्वल हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही बच्चे आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर और अपॉन में 36। यहां से आप मुझे बताइए, देखिए बच्चे आप लोग एक चीज और अच्छे से जानते हो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सो दैट हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल था बी सी के और बी सी इक्वल था ए सी के। तो हमें सारा का सारा टर्म किसके में लेके आना है, ए बी के साथ लेके आना है। तो आप ए डी को एक साइड रख लीजिए, बाकी सारी साइड वाली टर्म एक साइड कर लीजिए। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा बच्चे, यहाँ से जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर अपॉन 4, और ये माइनस की चीज़ जब दूसरी साइड आएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, बी सी स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। ये चीज़ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है बच्चे। अगर बच्चे कोई चीज़ फ्रेम में ना हो तो आप मेरे बोलने के साथ साथ उन चीज़ों को लिख लिया करो, ठीक है। देखिए यहाँ से तो आगे जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अब देखिए बच्चे आपकी ए बी बी सी और यहाँ भी बी सी है, बट वी नो दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सो दैट वी आर गेटिंग हियर नाउ ए बी स्क्वेयर, क्योंकि बच्चे मुझे सारी वैल्यूज को किसके टर्म में लेके आना है, ए बी के टर्म में लेके आना है, क्योंकि मुझे प्रूव ही ए बी करना है।
तो ए बी के टर्म में ही हम सारी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ आई हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आया 36। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 1 पे जाएगा 36 पे, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो हमें मिलेगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 9 36 यानी 4 9 जा 36 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि आगे प्लस है तो प्लस 36 1 जा 36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 36 और प्लस का 1 कितने होंगे 37, 37 में से 9 जब आप जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 28 ए बी स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 निम्न 36। तो हमें कितना मिला यहाँ से, तो हमें मिलेगा बच्चे, आप जैसे ही इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ये 9 यहाँ अपॉन में है तो इधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 ए डी स्क्वायर। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को इक्वेशन समझ आया होगा और यही हमारा क्या है प्रूव्ड है इसका। इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बच्चे अगर कोई चीज़ फ्रेम में ना हो तो आप लोग मेरे बोलने के साथ साथ उन चीज़ों को लिख लिया करो और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो अब बच्चे हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर।